Hello dear students. So today we are discussing the very important points. So first is excess charge placed on an isolated conductor results on its outer surface. मीन्स क्या है इसका कि अगर हम किसी कंडक्टर पे कोई चार्ज दें, सपोज मैंने 4Q चार्ज दिया, देन इट विल रिजाइड ऑन इट सरफेस, यानी ये सारा चार्ज जो है कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसकी सरफेस पर। कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर की बात फिर से करते हैं मैं एक बार कि जैसे सपोज दिस इज अ मेटेलिक सरफेस एंड हैविंग ए lot of atoms and these are the nucleus. Okay, so a atom that can easily free their electrons that called conductor, यानी जो अपनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन फ्री किया, इसने सपोज 3 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, सो दिस इज ए कंडक्टर। कोई भी ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 हैं, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्री कर दिए। क्या कर दिए? फ्री कर दिए। तो ये क्या होगी, जो आसानी से फ्री कर सके वो कंडक्टर है। तो इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, यानी ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जाएंगे, मेटेलिक में घूमते रहेंगे। क्लियर है? और जो अपनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता उसी क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर। और जो थोड़े से देता है, सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिए किसी सब्सटेंस ने, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। जो आसानी से अपने फ्री इलेक्ट्रॉन दे दे एंड इन एक्सेस वे, that are called conductor, that do not give the free electrons are insulator, and that give in a small quantity are called semiconductor. अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो आपको सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि व्हेन वी गिव चार्ज टू ए कंडक्टर, अगर हमने इसको कहीं से चार्ज दिया इस कंडक्टर को, तो क्या होगा, ये सब आसानी से सरफेस पे आ जाएगा। अच्छा, तो जब चार्ज बाहर है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आउटसाइड होंगी। दैट मीन्स कैन वी से दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ, इन दी कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई लाइन नहीं होगी यहाँ पर कंडक्टर के अंदर। दैट मीन्स कैन वी से दैट ई इज 0, इतनी कह सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर 0 होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ठीक, ऑल द चार्ज रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या चीज़ है? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करते हैं कि सपोज ये क्यू चार्ज है, ठीक, एंड इट एमिट्स द या इट originate the electric field line. Suppose we have a कंडक्टर, होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर का मीन्स क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक मेटेलिक बॉल ली, ठीक है, और मेटेलिक बॉल ली जो अंदर से खोखली है, बिल्कुल खाली है, उसे कहेंगे थिन शेल। ठीक, और इसके अंदर मैंने क्या रख दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉच रख दी, एक फ़ोन रख दिया, ठीक है, कुछ भी रख दिया, एंड वी कीप इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, देन देयर विल बी नो इफेक्ट। ये मोबाइल फ़ोन, ये घड़ी, इस पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर एंटर इन ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, तो नहीं करती तो दैट मीन्स इट इज सेफ। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसको हम फैराडे केज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैराडे केज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या था कि एक साइंटिस्ट ने इस तरह से प्लस क्यू चार्ज का, जिससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही थी, और एक केज बनाया ऐसे, और उसके अंदर बैठ गए। तो उसका मीन्स क्या था कि उन्हें कोई करंट नहीं लगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर एंटर इन ए कंडक्टर, अंदर से खाली था ना। सो दिस इज कॉल्ड फैराडे केज। तो फैराडे ने ये इन्वेंशन किया था। क्लियर? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल नाउ। पोटेंशियल क्या चीज़ होती है पता है आपको। अब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो डोंट ट्राई टू मिस दिस वीडियो। ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है? ग्रेडियंट होता है चेंज
विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी जहाँ पर हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं वहाँ ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे रेट होता है, एक वर्ड होता है रेट, क्या होता है रेट, रेट का मीन्स होता है चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आप बोलते हैं ना वेलोसिटी, तो रेट ऑफ डिस्टेंस, ये रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही तो बोलते हैं, रेट आता है ना उसमें dx/dt, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेडियंट, दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो dV/dr, r इज द डिस्टेंस, इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ई, ई द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर पोटेंशियल V। ठीक है, अब माइनस साइन ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। व्हाट अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या किया स्टडी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इफ़ वी हैव ए कंडक्टर एंड गिविंग इट चार्ज, ओके, ऑल चार्ज विल रिजाइड ऑन इट्स सरफेस, ये बात क्लियर है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ सेंटर पॉइंट ओ से ये लेते हैं, तो एवरी टाइम यानी यहाँ पर भी देखेंगे तो पोटेंशियल इसका सेम है। ठीक, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है। मीन्स क्या है कि एक ऐसा सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। सपोज यहाँ पोटेंशियल वी है तो दैट मीन्स हेयर आल्सो पोटेंशियल वी, यानी इस चार्ज जो भी हम चार्ज इस यहाँ पे क्यू दे रहे हैं उसके चारों ओर क्या है पोटेंशियल सेम है। इसकी वजह से हर जगह पोटेंशियल कितना है इक्वल है। तो पोटेंशियल इक्वल है तो दैट सच टाइप ऑफ सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इतनी बातें क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने थे और आई होप आपको ये क्लियर हुए। अब हम बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।